नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि भारत सरकार ने बच्चों और औरतों की सुरक्षा और हित के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हुई हैं। उन्हीं में से एक है मिशन वात्सल्य। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। संदर्भ में मिशन वात्सल्य के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हाल ही में देखभाल संस्थानों के पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी। मिशन वात्सल्य के बारे में ये देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छाता योजना है, यानी बाल और औरतों की सुरक्षा के लिए किए गए सभी उपरालों की देखरेख करता है कि क्या वह इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। 2009 से पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3 योजनाओं को लागू किया था। उनमें से एक है जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम, जो कि है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय प्रोग्राम, यानी जो बाल गृह होते हैं उनके बारे में है। दूसरा है द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, गली के बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। और तीसरा है बाल गृहों को सहायता योजना, यानी जो बाल गृह हैं उनकी जो असिस्टेंस हैं और उसकी सिक्योरिटी के हेतु ये किया गया था। 2010 में इन्हें एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में ज्ञात एकल योजना में मिला दिया गया था, यानी इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट कर उसका नाम दिया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। 2017 में इसका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया था और फिर 2021-22 में इसका नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया था, यानी मिशन वात्सल्य नाम इसको 21-22 में मिला था। It is one of the new tried of schemes along with मिशन शक्ति एंड पोषण 2.0, यानी जो पीएम पोषण योजना थी और जो मिशन शक्ति योजनाओं के साथ साथ एक नई तिकड़ी के उनमें से ही ये एक जो है योजना है। सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं को बढ़ाना, यानी सरकार ने जितने भी उपरालय बच्चों और औरतों की सुरक्षा के लिए किए हुए हैं उनको पक्का करना, उनकी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करना। दूसरा है गैर संस्थागत समुदाय आधारित बाल देखभाल को प्रोत्साहित करना, यानी जो बच्चे की चाइल्ड केयर यानी उसकी जो देखभाल है उसमें उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, कोई इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड केयर ना हो। चलिए अब इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। देश में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। दूसरा है उन्हें अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने में सक्षम बनाने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यानी बच्चे अपना फुल पोटेंशियल जो है वो यूज कर सकें। तीसरा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के शासनादेश को पूरा करने में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना, यानी जो राज्य में है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। सत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है दोस्तों कि आज हम जो भी करें, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करें वे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करें कि वे फ्यूचर में भी अवेलेबल हों, वे होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है ये कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है, यानी बच्चे की जो केयर है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था उसमें कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व ना हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, उसमें उसकी जो फैमिली बेस्ड जो है केयर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें कार्यान्वयन यानी क्या इम्प्लीमेंटेशंस होंगी। Under the mission, the government plans to partner with the private sector as well as the volunteer groups, यानी जो सरकार है वो निजी क्षेत्र के साथ साथ स्वयंसेवी समूहों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। तो ये था मिशन वात्सल्य। अगर आप इस वीडियो में डिस्कस की गई अनदर स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं जैसे कि है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, मिशन शक्ति योजना और जुवेनाइल एक्ट, तो आप कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।